So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars. I'm Shimon Mehtab Singh and I'm back again with another fresh video of Auto Honda comparison segment. And आज के इस comparison segment में मैं आप सभी को comparison देने वाला हूँ Jeep Compass and the MG Hector का, और देखेंगे आज की इस वीडियो में कौन सी आपकी बजट के अकॉर्डिंग फिट बैठेगी, कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए, वो सारे डिटेल्स बताऊंगा। कंपैरिजन करूंगा, 10 पॉइंट कंपैरिजन होता है ऑटो हंडा कंपैरिजन सेगमेंट, तो उन 10 पॉइंट्स पे हम कंपेयर करेंगे। सो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी को कुछ याद दिलाना है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से क्लिक कर दो अंदर रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी रिव्यू आता है, कोई भी कंपैरिजन वीडियो आता है ऑन एनी कार और बाइक, तो आप उसे मिस आउट ना करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी डाउट पर्सनली आपको मुझसे पूछना है कि क्या करना चाहिए या कोई भी नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट है कार के लिए, सो कुछ नहीं करना आपको, एसपीएस कार बाइंग गाइड का यूज करें। कंसल्टेंसी सर्विस हमारी एक पेड कंसल्टेंसी सर्विस है, आप हाई सेंड कर दो ऑन गिवन व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। ये पूरी प्रोसेस वहां पे आपको जो है समझ में आ जाएगी बेसिकली। उसके बाद लास्ट में मैं आप सभी से कनेक्ट करूंगा एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार और बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट। नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड लेट्स कंपेयर बोथ द एसयूवीज। सो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट एंड द प्राइजेस की, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्राइसिंग के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले तो वेरिएंट की बात करते हैं। जीप कंपास का लेकर आया हूं 2.0 लीटर का डीजल, हमारा स्पोर्ट मैनुअल ट्रिम है ये, और ये बता देता हूं कि इसकी प्राइस जो है हमारी 20.89 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया है, वाइल जो है 24.99 लाख रुपीज ऑन रोड न्यू दिल्ली जो है अप्रोक्सीमेटली ये कॉस्ट करता है। वेयर बात करते हैं एमजी हेक्टर की, तो एमजी हेक्टर का लेकर आया हूं शार्प मैनुअल डीजल ट्रिम जो कि कॉस्ट करता है 20.11 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया एंड 23.91 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस है इसकी। 10,000 रुपीज का कुछ डिफरेंस हो सकता है इनकी ऑन रोड की, जो मैंने प्राइस बताई उसमें, लाइक कुछ तो आपकी लोकेशन के बेसिस पे भी डिपेंड करता है। बाकी अभी बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है इनके प्राइसेस में, तो अराउंड 92,000 रुपीज का जो है अप्रॉक्स डिफरेंस आने वाला है इनकी प्राइसेस में। सो अब ये जो ऑलमोस्ट मान लेते हैं 1 लाख रुपीज का दोनों की ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस है, तो अब बेसिकली बात करते हैं तो 25 लाख रुपीज का अगर आपका बजट है तो इन दोनों में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, बाकी के पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। इंजन की बात करता हूं तो आप सभी को मेरी प्रीवियस कंपैरिजन वीडियो या अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो वहां पे हमारे एसपीएस कार्स ऑफिशियल जो पेज है इंस्टा का, वहां पे क्विज आती है, तो उधर मैंने एक बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि दोनों ही कार्स में जो है आता है द सेम फिएट सोर्स 2.0 लीटर का मल्टी जेट जो कंपास में देखने को मिलता है, वाइल टर्बो डीजल यूनिट ऑन द हेक्टर। तो इंजन सेम है, ट्यूनिंग अलग है, उसकी बात करेंगे। पहले पावर और टॉर्क की बात कर लेते हैं, तो समथिंग 170 PS तक की हॉर्स पावर, 320 न्यूटन मीटर तक की पीक टॉर्क चंसआउट करता है। 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स आपको दोनों ही कार पे देखने को मिलता है, प्लस ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है दोनों ही कार में, तो ये चीज है। अभी बात करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, राइड एंड परफॉर्मेंस हमारा एक पॉइंट है, तो उसमें हम बात करेंगे इंजन के परफॉर्मेंस की। तो ये हमारा इंजन की स्पेसिफिकेशन हो गया। तो सेकेंड पॉइंट में भी सब कुछ सिमिलर मिल रहा है। अगर आप 25 लाख रुपीज के बजट में करते हैं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यार दोनों ही सेम है, कैसी रहेगी, अब ये इनमें से कौन सी बेटर है, वो मैं अभी और पॉइंट्स में बताऊंगा। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड पॉइंट, लाइक दैट इज द डायमेंशन। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको मैं जो है ऑन पेपर कोई भी डिटेल्स नहीं बताने वाला, वो आपकी स्क्रीन पे डायमेंशन नंबर बेसिक जो है हमारे देखने को मिलेंगे। मैं डायरेक्टली क्लियरली एक पॉइंट पे आता हूँ, जो कि है कि कौन ज़्यादा कैबिन स्पेस ऑफर करती है और किस मायने में क्या बेटर है। तो क्लियरली बता देता हूँ कि हेक्टर ज़्यादा बेटर आपको कैबिन स्पेस ऑफर करेगी, लेग रूम, नी रूम, हेड रूम और ओवरऑल एयरी कैबिन आपको देखने को मिलेगा। लाइक एयरी कैबिन होगा, उसमें जो है आपको ज़्यादा स्पेस होगी। और वहीं पे बात करते हैं कंपास की, तो कंपास इनफ जो है स्पेस ऑफर करेगा, मोर देन इनफ जो है हेक्टर ऑफर करती है। तो ये चीज़ डिफरेंस है कि अगर आपको मोर देन इनफ चाहिए देन गो फॉर दी हेक्टर, बट अगर आपको इनफ चाहिए देन आपको कंपास के लिए जाना है तो वो बेटर ऑप्शन बन जाएगी। और फिर ये कि अगर आपको 4.4 मीटर की एक एसयूवी चाहिए देन कंपास वो बेटर है, क्योंकि हेक्टर 200 मीटर समथिंग अराउंड ज़्यादा बड़ी है, 200 mm जो है बड़ी है देन दी कंपास, तो ये चीज़ है। और व्हील बेस भी ज़्यादा बड़ी है ऑफ दी हेक्टर, और इधर जो है ज़्यादा बेटर स्पेस मिल जाता है। ओके, अब बात करते हैं अबाउट द सेफ्टी। सेफ्टी की बात करता हूँ तो सबसे पहला तो ये आता है कि हमारा फोर्थ पॉइंट है सेफ्टी।
ओके, सेफ्टी में बात करते हैं तो सबसे बढ़िया जो है कंपास ऑफर करती है। यहाँ पे कंपास का प्लस पॉइंट है क्योंकि रगेडनेस है प्लस मस्कुलर कैरेक्टर है, तो स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफर की गई है आपको। लाइक जीप है तो जीप ने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी की है, और रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा था इसके देखा होगा इसके रोल ओवर के बारे में। सारे पैसेंजर जो है लकली जो है हमारे सेफ थे, कोई भी ज़्यादा इंजरीज नहीं हुई थी। प्लस बात करता हूँ तो कार को भी इतनी डैमेज नहीं होती जिस तरीके से रोल ओवर हुआ था, इसका एक्सीडेंट जिस तरीके से हुआ था। बाकी बात करते हैं तो ओवरऑल सेफ्टी की बात करूँ तो आपको बेटर मिलने वाली है इन द कंपास बिल्ड क्वालिटी। बट वहीं भी बात करते हैं हेक्टर की, तो हेक्टर की बात करता हूँ तो एक तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं है अबाउट द बिल्ड। प्लस बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपास से तो वीक होगी ये कार, इतना तो मुझे पक्का लगता है, क्योंकि बिल्ट अलग ही दिखती है कार की, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की ऐसे भी मुझे लगती है देखकर। जो मस्कुलर और जो एक होता है ना स्ट्रॉन्गर लुक, वो तो कंपास को ही आता है, तो इस चीज़ में ये है। बाकी बात करते हैं हाँ सेफ्टी में, अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए गो फॉर द हेक्टर, क्योंकि वो बहुत कुछ ऑफर करती है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ओके, अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो डिज़ाइन लैंग्वेज। वेल डिज़ाइन की बात करता हूँ तो दोनों ही ओल्ड स्कूल एसयूवीज हो चुकी हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा बेटर डिज़ाइन अपडेट नहीं दिया जा रहा है। बाकी फिर भी आप पे डिपेंड करता है ये पॉइंट, क्योंकि डिज़ाइन में मेरा तो चॉइस बेटर मुझे कंपास का डिज़ाइन लैंग्वेज लगता है। बट जो न्यू वाली हेक्टर है वो डिज़ाइन उसकी देखनी रह गई है, बट एक्सपेक्टेशन था कि वो बेटर कुछ करेगी। तो दोनों ही कार्स पे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। डिज़ाइन में बात करते हैं तो आपको वही सिग्नेचर जो जीप का डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सब आपको देखने को मिलेगा ऑन दी कंपास। फ्रंट में जो सिग्नेचर 6 लाइट का ग्रिल है। प्लस बात करता हूँ तो ओवरऑल जो मस्कुलर कैरेक्टर, जो स्टांस है और प्रेजेंस ऑन रोड, वो भी जब इसको आप एक डार्क सॉर्ट ऑफ ब्लैकिश कलर में लेंगे ना, देन बहुत अच्छी लगेगी। लाइक इसका जो नाइट एडिशन है वो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैंने खुद इसकी प्रेजेंस देखी है, बहुत अच्छी लगती है। एंड इवन द जो हेक्टर है वो भी अगर आप ब्लैक डार्क कलर में लेंगे ना तो उसकी भी प्रेजेंस में कोई भी कमी नहीं है। हेड टर्नर कार हैं दोनों अपनी अपनी जगह पे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किसको चूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट्स देने होंगे, दोनों को इक्वल पॉइंट देता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि दोनों का एक डिफरेंस टाइप का है। अगर आपको मॉडर्निटी चाहिए, आपको एक काइंड ऑफ लाइक बेटर स्टांस चाहिए, गो फॉर हेक्टर। सेम अगर आपको मस्कुलर कैरेक्टर चाहिए एंड एक बेटर स्टांस चाहिए, देन गो फॉर कंपास। बस वही है, मस्कुलर एंड मॉडर्निटी। बाकी बात करते हैं इंटीरियर इनसाइड द कैबिन। वेल इनसाइड द कैबिन की बात करते हैं जो कि हमारा 6 पॉइंट है, एंड 6 पॉइंट में इनसाइड द कैबिन बात करता हूँ तो दोनों का डिज़ाइन लैंग्वेज कैसा है। वेल सबसे पहले ये बता देता हूँ कि डिज़ाइन वैसे वो मैं बता देता हूँ इसमें कि जो कंपास का है वो आपको प्रीमियम लगने वाला है ओवरऑल द डिज़ाइन। अगर आप जिस तरीके का इसकी प्राइस अमाउंट है लाइक 25 लाख रुपीज़, बहुत कुछ होता है, उस अकॉर्डिंगली बेस ट्रिम है, बिल्कुल ही बेस है ये, और उस अकॉर्डिंगली ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा है, बट जो फीचर क्वालिटी है, अगर मैं फीचर्स की यहीं पे बात करूँगा अभी नेक्स्ट पॉइंट में, फीचर्स में थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि आप 25 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन द कार। इंटीरियर में आपको कोई भी कमी नहीं लगने वाली इन टर्म्स ऑफ मटेरियल क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड का बेस्ट डिज़ाइन मुझे इसका लगता है। हेक्टर से बेटर मुझे इसका डिज़ाइन लगता है, क्योंकि हेक्टर की जो टच स्क्रीन है कहीं ना कहीं ऑड लगने लगती है, बट अगर मैं उस अकॉर्डिंगली देखूँ इसकी टच स्क्रीन मुझे बेटर लगती है। जो एर्गोनॉमिक्स है आपको वो ऑफर बेटर कर रही है इन कंपैरिजन टू दी हेक्टर, अगर मैं उस अकॉर्डिंगली देखता हूँ। एंड सीट में सबसे बड़ा होता है कंफर्ट, तो कंपास सीट कंफर्ट के लिए बेटर जानी जाती है। एंड इवन मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू कम से कम 3 या 4 जो कंपास हैं वो सेल आउट हुई हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कंपास रिकमेंड की है। तो ये चीज़ है, अगर आप एक बार जाना चाहते हैं फॉर द कंफर्ट लेवल, फॉर द स्पेस, फॉर द मटेरियल क्वालिटी, देन गो फॉर इट ईजिली, क्योंकि बहुत वैल्यू फॉर मनी लगेगा आपको। लाइक वैल्यू फॉर मनी तो नहीं, बट आपको सेटिस्फैक्शन होगी, बस एक चीज़ से वो कह सकता हूँ। बाकी बात करते हैं ऑफ द हेक्टर, तो हेक्टर में सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। द कंफर्ट इज देयर, आपको प्रीमियम फीचर्स होते हैं, लीदर बहुत सी मिलती है। ये जो है टॉप एंड ट्रिम को कंपेयर कर रहे हैं तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसके ट्रिम इसके अंदर। बट आपको थोड़ी सी टच स्क्रीन ऑड लगने वाली है, वो मुझे नहीं पता, मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसका लेआउट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। अभी बात करते हैं द 7 पॉइंट, दैट इज द फीचर के बेसिस पे कंपैरिजन करता हूँ क्विकली। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ, अगर आप 25 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन प्लीज़, और फीचर्स चाहिए देन प्लीज़
डू नॉट परचेज कंपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरली प्राइस्ड है ये। इवन टोयोटा को भी फेल कर दिया है जीप ने, क्योंकि कंपास की प्राइसिंग अगर मैं इस बेस ट्रिम की देखूँ तो 25 लाख रुपीज़ है। आपको क्रूज कंट्रोल, आपको लीड वेट अपॉल्स्ट्री, आपको नेविगेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें नहीं ऑफर की जाती है। बहुत सी चीज़ें मैं आपको लिस्ट देखने को मिल रही है स्क्रीन पे, जितने फीचर्स ये नहीं ऑफर करती है। 360 डिग्री व्यू कैमरा, हील असिस्ट कंट्रोल, हील डिसेंट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स। छोटी 8 इंचेस की समथिंग अराउंड इसकी टच स्क्रीन है। प्लस बात करते हो 4 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं तो जो फीचर्स होते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट, वो सब कुछ आपको नहीं देखने को मिलता है। मैं देख चुका हूँ, LED टेल लैंप्स नहीं है इसकी, और 17 इंचेस के छोटे व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक सो कि 25 लाख रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहिए था। बट अगर आपको एक फीचर लोडेड कार चाहिए अंडर 25 लाख रुपीज़, गो फॉर हेक्टर, क्योंकि उसमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा ही एक इन्वेस्टमेंट होगा। बट अगर आप थोड़ा सा और वेट करें तो हेक्टर का जो न्यू मॉडल है ना उसको उस तक का वेट करें, क्योंकि हो सकता है दिवाली अराउंड जो है वो लॉन्च हो जाएगी इन इंडियन मार्केट। बट फीचर्स की बात करते हो तो आपको क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री व्यू कैमरा, हील डिसेंट कंट्रोल, हील असिस्ट कंट्रोल, LED कंप्लीट LED सेटअप आपको देखने को मिलता है। प्लस आपको 10 इंचेस की जो है टच स्क्रीन देखने को मिलती है। इंटरनेट इनसाइड कार है ऑलरेडी। फिर बात करता हूँ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी चीज़ें, लीड रेट अपॉल्स्ट्री देखने को मिलती है। जो भी कमी रह गई है ऑन दी कंपास, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि मैंने पूरी फीचर लिस्ट तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, बट ये चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और बात करते हैं, दैट इज़ द राइड एंड परफॉर्मेंस। ओके, राइड एंड परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा पॉइंट आएगा और मैं इसी में बहुत सी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आराम से बात करते हैं कंपास की। कंपास का जो है 4x2 आपको ये ट्रिम देखने को मिलता है। 4x2 यानी कि 2 व्हील्स पे जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। और बात करते हैं ड्राइव क्वालिटी की, रफ एंड टफ SUV है जिस तरीके से बनाई गई है। तो अगर मैं एक पॉइंट बोलता हूँ कि अगर आपकी बैड कंडीशंस है बहुत ज़्यादा रोड्स की, वहाँ पे जो भी लोकेलिटी है, जो भी सिटी है, कंपास उधर जो है आपका जॉब बहुत अच्छी तरीके से कर दे। सस्पेंशन उस तरीके से बनाए गए हैं सो दैट कि ये रफ रोड्स पे टैकल कर सके, जो भी इसके बम्प्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके। प्लस बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की। इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम इंजन है, बट यहाँ पे डिफरेंस है एक चीज़ का, वो मैं बताता हूँ, रीट्यूनिंग। रिफाइनमेंट की बात करता हूँ तो इंजन पावरफुल लगेगा आपको, रिस्पॉन्सिव लगेगा इंजन, बट रिफाइनमेंट में लाइक NVH लेवल कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। जो डीजल वाली ग्रंट है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, इसमें तो कोई भी कमी नहीं रखी है जीप ने, तो वो वाली चीज़ है। और जीप ऑलरेडी फिएट एक कनेक्शन है दोनों में, तो फिएट ने बहुत अच्छी तरीके से इंजन दिया है उनको और उन्होंने रीट्यूनिंग की है, तो वो उस चीज़ में आपको कमी नहीं लगने वाली। अगर आपको एक परफॉर्मेंस लाइक चाहिए, एक रिस्पॉन्सिव इंजन, गो फॉर द कंपास। हेक्टर की वहीं पे बात करते हैं तो हेक्टर जानी जाती है फॉर इट्स कंफर्ट राइड। अगर आप हेक्टर एक बार लेते हैं ना तो आपको बहुत कंफर्टेबल राइडिंग मिलने वाली है, लाइक राइड में कोई भी कमी नहीं रहेगी। एक मैंने बात भी की थी, महाराष्ट्र के थे वो ओनर रह चुके हैं, मतलब हेक्टर के ही, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सब चीज़ बढ़िया है इसके इंजन की, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छी तरीके से टैकल करते हैं। SUV वाली फील है तो वो तो डेफिनेटली आपकी हो जाएगी। हाँ, रफ एंड टफ SUV अगर आप एक बार कहते हैं तो वो तो रफ एंड टफ वाली नहीं दिखती है, ये देखकर ही नहीं पता चलता कि रफ एंड टफ है। वो वाली जॉब तो अगर आपको वो करवानी है, इससे रफ एंड टफ जॉब, जो भी बैड कंडीशंस पे अगर आपको ज़्यादा राइड पसंद है तो आप कंपास के लिए जाएं, क्योंकि हेक्टर में जो है स्मूथ, कंफर्ट, रिलैक्स ड्राइव के लिए जानी जाती है। इवन मैं इसके इंजन की अब बात करता हूँ तो इसकी रीट्यूनिंग इस हिसाब से की है सो दैट कि ये थोड़ा सा रिलैक्स ड्राइव ऑफर कर सकते। वो मैं एक चीज़ बताता हूँ, रिफाइनमेंट आपको सेम इंजन हैरियर, सफारी, कंपास एंड इस पे देखने को मिलता है हेक्टर पे। इन सब में सबसे बेटर जो रीट्यूनिंग की है वो हेक्टर ने की, MG ने की है। वेल, बात करते हैं अबाउट द लास्ट पॉइंट। पहले तो मैं बता देता हूँ दी वारंटी एंड जो भी हमारी डिटेल्स है उससे रिलेटेड। तो कंपास की बात करते हैं तो ये आती है विद 3 years 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी के साथ, जो कि कॉस्ट करेगा फॉर दी स्पोर्टेड 25,000, 28 फॉर द अपवर्ड ट्रिम, लाइक लिमिटेड हो गया, लिमिटेड तक जो है इसकी पहुंच जाएगी 32,000 रुपीज़ जो है फॉर दिस वारंटी। बाकी बात करते हैं तो अगर आपको एक्सटेंडेड 2 years की वारंटी भी ऑफर की जाती है अप टू 1.5 लाख किलोमीटर्स, 1 लाख से
1.5 हो जाएगी वो, बट वो जो है आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर दैट 2 years वारंटी। बात करते हैं हेक्टर की, तो हेक्टर की आती है वन ऑफ द बेस्ट, लाइक हम कह सकते हैं द बेस्ट वारंटी जो है हेक्टर ऑफर करती है अपनी सेगमेंट में, दैट इज़ द 5 year की वारंटी, अनलिमिटेड किलोमीटर, नो माइलेज लिमिट। और बात करते हैं तो 40 से 85,000 रुपीज़ जो है इसकी माइलेज लाइक होती है, माइलेज नहीं सॉरी वारंटी प्राइजेस होती है। लाइक आप क्लासिक प्रीमियम आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज लेते हैं उस अकॉर्डिंगली, बट यार आपको सेटिस्फेक्शन होने वाली है, क्योंकि अनलिमिटेड किलोमीटर्स तो कितना भी चलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी माइलेज लिमिट नहीं है, तो बेटर। वैसे ही सब कहते हैं कि इसके राइवल्स से बेटर ऑफर करती है, तो ये मैंने पॉइंट रख दिया। वारंटी का भी जो लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट आया था, सजेशन मिला था मुझे ये, तो मैंने कहा ये भी ऐड ऑन कर देते हैं। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, बट आपको जो डिमांड है आपकी वो तो रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो गया। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी। वेल डेफिनेटली नो डाउट कि हमारी जीप कंपास बहुत अच्छी कार है, बट यहीं पे अगर आप ओवर प्राइस की देखें, लाइक अगर आप रेडी हैं, आपको पसंद आती है जीप कंपास, तो आप एक बार जाएंगे ना तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कार के साथ। बट यार 25 लाख रुपीज़ पे करना थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं उसमें कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा। बट अगर आपको पसंद है, आती है कि यहाँ हेक्टर के अगेंस्ट तो बेटर है, लाइक इसको अगर रगडनेस चाहिए आपको, किसी को बहुत अच्छा ग्रंट चाहिए, रिस्पॉन्सिव इंजन चाहिए, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, गो फॉर इट। फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली आप करेंगे, बट आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा लगेगा, बाद में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर आप इसके टॉप एंड ट्रिम को परचेज कर रहे हैं तब तो पक्का डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट ने भी लिया था 25, लाइक उनका टॉप एंड ट्रिम था, तो उन्हें कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि मैंने इतना पे किया, उनको बहुत सेटिस्फैक्शन है अपनी कार से, तो वो उस चीज़ में कमी नहीं रहेगी कंपास के। बस हाँ थोड़ा सा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा पैसा लिया इसने। बाकी बात करते हैं हेक्टर की, तो हेक्टर भी एक ऐसी कार है जो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। माइलेज में मैं कुछ भी नहीं कह सकता दोनों ही कार की, बट हेक्टर की तो मेरे पास माइलेज की कंप्लेन भी आई थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। ओवरऑल बात करता हूँ, अगर आपको रिलैक्स ड्राइव, आपकी जो ड्राइव है वो रिलैक्स स्मूथनेस के टूवर्ड्स है, गो फॉर हेक्टर। आपको कि रिस्पॉन्स जो रिलैक्समेंट है ना इसकी रीट्यूनिंग है वो बेस्ट लगने वाली है इस सेगमेंट में पूरी। और बात करते हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए और ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तब हेक्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। डिज़ाइन का पॉइंट मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो ये था द कंपैरिजन। पूरी वीडियो आई होप आपने देखी होगी तो आपको पूरा समझ में आएगा। अभी भी डाउट है, कोई पर्सनल क्वेश्चन भी रह गया कि ये पॉइंट मिस हो गया, तो प्लीज़ आप SPS कार बाइंग गाइड का यूज़ करें, क्योंकि सब पॉइंट कवर करूँगा। वीडियो और लॉन्ग होगी, वहाँ पे जाके जो है आपको पेड सर्विस है तो आपको जो है पेमेंट करनी है, उसके बाद मैं आप सभी से कंसल्ट करूँगा एंड हेल्प करूँगा टू चूज़ टू क्लियर दैट पॉइंट ऑल्सो जो भी आपके माइंड में चल रहा है। बाकी गाइस ये थी द कंपैरिजन वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताएं आप मुझे कि कौन सी कार आपको बेटर लगी। वीडियो यूजफुल लगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स एंड क्लिक कर दो ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस बेल आइकन सो दैट कोई भी रिव्यू आता है तो उससे आप मिस आउट ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।